ये मेरा ग्लोसी प्रिंट है और इसी का मैं यूज़ करके एक बहुत ही प्यारा केक बनाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं 2.5 kg का केक बनाने जा रही हूँ। 2 टियर में होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी जो मुझे लगता है कि अगर आप लोग केक बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को टिन की साइज़ बता दूँ, क्योंकि टियर वाला जब केक हम बनाते हैं ना तो हमें टिन की साइज़ भी सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो जो बड़ा वाला टिन मैं यूज़ करी हूँ वो 8 इंच वाला है, और जो ये छोटा वाला यूज़ करी हूँ मैं ये 5 इंच वाला है। यानी जो ये स्पॉन्ज कटिंग कर रही हूँ ये 5 इंच वाले टिन में बेक करी हूँ। और जो 5 इंच वाले में मैं बेक करी हूँ उसके लिए मैं 150 ग्राम प्रीमिक्स ली थी। और जो बड़ा वाला मैं स्पॉन्ज बेक करी हूँ वो टोटल है ना मैं 600 ग्राम ली थी। 300 ग्राम करके 2 बार मैं बेक करी हूँ 8 इंच वाले टिन में। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो मैं ये प्रीमिक्स का वेट आप लोगों को बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें है ना आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितना कम लेना है, कितना ज़्यादा लेना है। कभी-कभी क्या रहता है कि 1 केजी का हम केक बनाते हैं चॉकलेट फ्लेवर का, तो वहाँ पर 240 ग्राम ही प्रीमिक्स लगता है। और कभी-कभी क्या रहता है ना कि हमें ज़्यादा लेना पड़ता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं कि कोई तो बोलता है कि हमें स्पॉन्ज ज़्यादा चाहिए, या कोई बोलता है कि हमें क्रीम कम पसंद है, आप है ना क्रीम का कम यूज़ करें। तो ये सब देखते हुए हमें ये सब है ना कम या ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पर टोटल है ना मैं 6 लेयर निकाली हूँ, 1 में 3 और 1 में 3। तो टोटल 6 हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि मेरे कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी। वो बोले थे कि आप अपने हिसाब से बना देना। बस वो मुझे केक की फ़ोटो शेयर किए थे कि आप इसी टाइप से बनाना। और यहाँ पर मैं गनाश लगा रही हूँ, क्योंकि मैं ये केक काफ़ी दूर देने वाली हूँ फ्रेंड। तो इसलिए है ना नीचे जब गनाश लगा देते हैं तो क्या रहता है ना कि हमारा केक स्लिप नहीं होता है। नहीं तो आप है ना अगर बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते होंगे और अगर वो लोग सेल कर रहे हैं तो कभी कभी आप लोग है ना उनके रील वगैरह में देखे होंगे कि वो बोले कि हम कस्टमर को दिए थोड़ा सा स्लिप हो गया, ऐसा प्रॉब्लम आता है। और सच में आता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैं खुद डिलीवर करने गई हूँ केक और देखी हूँ कि जगह से ना थोड़ा सा खसक गया है। तो इसके लिए ना अगर आप नीचे है ना गनाश लगाएंगे ना तो ये शिकायत बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अगर आप लोग सेल करते हैं तो ये बात का ध्यान दे दें। और अगर सेल नहीं करते हैं तो क्रीम भी लगा सकते हैं, घर का घर में केक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं अपने केक की लेयरिंग कर रही हूँ और आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपने क्रीम में भी गनाश मिलाई हूँ, और जो गनाश मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी थिक है। तो यहाँ पर मैं यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग केक बनाकर दे रहे हैं और काफ़ी दूर जाना है, टियर में भी है, तो क्या रहता है ना कि बहुत ज़्यादा डर बना रहता है कि ऐसा ना हो कि हमारा टियर वाला केक खराब हो जाए। तो ये वीडियो इसीलिए मैं बनाई हूँ कि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप लोग अगर ऑर्डर लेते हैं और टियर वाला केक काफ़ी दूर भी भेजते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैं रेडीमेड प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट रहता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग भी रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं तो उसका अलग मसला रहता है। अगर आप लोग है ना होममेड यूज़ कर रहे हैं तो उसका अलग रहता है। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड का बता रही हूँ कि अगर आप लोग रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं ना तो उसमें सोकिंग थोड़ा कम करें। और आप लोग है ना साथ साथ में मेरे केक को भी देखते जाएं कि मैं लेयरिंग कैसा कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को सोकिंग थोड़ा कम करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना है पर थोड़ा कम करना है। और दूसरी बात है ना, आप लोग है ना जो लेयर निकाले हैं अपने केक का वो थोड़ा मोटा निकालें, और आप लोग है ना क्रीम थोड़ा कम लगाएं। जैसे कि नॉर्मल हम बेकरी स्टाइल जब बनाते हैं तो हमारा जो स्पॉन्ज का लेयर रहता है वो पतला रहता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रहता है, और उतना ही पतला हम है ना क्रीम लगाते हैं। मतलब हम बराबर बराबर लगाते हैं, तब बेकरी स्टाइल दिखता है। लेकिन अगर आप लोग है ना टियर वाला केक बना रहे हैं तो आप अपने स्पॉन्ज की लेयर थोड़ा सा मोटा रख लें और क्रीम है ना उससे पतला लगाएं। तो क्या रहता है ना कि तभी भी आपका अच्छा स्टेबल रहता है। और तीसरी चीज़ आप लोगों को ये करना है कि अपना क्रीम है ना परफेक्ट व्हिप करना है। अगर आप लोगों को डाउट है कि अभी परफेक्ट व्हिप नहीं हुआ है तो थोड़ा सा और करें। अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा अच्छा ही रहेगा। और चौथी चीज़ आप लोगों को ये ध्यान देना है कि अगर आप लोग गनाश यूज़ कर रहे हैं, ये मैं गर्मी के लिए बता रही हूँ, ठंडी का रेशो अलग रहता है। अगर आप लोग गर्मी में बना रहे हैं तो आप है ना 2:1 का रेशो ले लें। आप लोग मेरा गनाश देख रहे होंगे ना कि ये काफ़ी थिक है। तो ये मेरा 2:1 का रेशो है फ्रेंड, जो गनाश मैं यूज़ कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ मुंबई में तो काफ़ी गर्मी हो रही है, तो इस हिसाब से ये परफेक्ट है। और जब हम 2:1 का रेशो यूज़ करते हैं और फ्रिज में रखते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना सेट हो जाता है। अगर कोई है ना उसे लेकर भी ट्रैवलिंग में गया दूर तक का तो वो काफ़ी टाइम तक का सेट रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और नीचे से ना सिंक होने का भी चांस नहीं रहता है। और पांचवी चीज़ आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर आप लोग टियर वाला केक बना रहे हैं तो आप लोग है ना उसे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ना
फ्रिज में सेट करें। जैसे कि ये केक आप लोग देख रहे हैं, रात में है ना मैं इसे 3 बजे बनाई हूँ और दूसरे दिन है ना मतलब 3 बजे तो 12 घंटा हो गया दोपहर में, और फिर है ना 3 घंटा उसके बाद पकड़ लो, यानी टोटल 15 घंटा ये मेरा केक फ्रिज में सेट हुआ है। तो जितना ज़्यादा आपका केक है ना सेट रहेगा उतना ही स्टेबल रहेगा, ट्रैवलिंग वगैरह में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ का आप लोगों को खास ख्याल रखना है। अगर आप लोग टियर वाला केक बना रहे हो तो बातों ही बातों में आप लोग देख रहे हैं कि मेरा केक क्रम कोट करके हो गया है। आप आगे चलते हैं, हम इसके स्टिकर के बारे में बात करते हैं। ये स्टिकर का मैं रील डाली हूँ, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ये ग्लोसी प्रिंट है, मैं खुद ही इसे एडिटिंग करके प्रिंट आउट करा के एक स्टिकर बनाई हूँ। और अब यहाँ पर मैं अपने केक को फाइनल आइसिंग करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले डावल डालना है क्योंकि टियर वाला केक है और ये केक है ना पूरा 2.5 kg में तैयार होने वाला था। तो ये नीचे जो आप देख रहे हैं ना ये 2 kg का है, ऊपर ½ kg जाएगा इसके। तो वैसे तो ऊपर बहुत ज़्यादा वेट में नहीं जाने वाला था, तो इस हिसाब से मैं 3 डावल डाली हूँ। लेकिन ऐसा रहे कि आपको है ना ऊपर 1 kg का डालना है तो आप है ना टोटल 4 डावल डालें नीचे, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और डावल भी आप लोग देखे होंगे कि मैं हेवी वाला यूज़ करी हूँ। एक है ना पेपर डावल भी आता है, तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि वो सही रहता है, लेकिन मुझे उसके बारे में उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं वो वाला डावल तो लाए थे लेकिन वो पानी में ना सोगी हो जाता है। तो इसलिए मुझे उतना परफेक्ट आइडिया नहीं कि वो सही रहेगा कि नहीं, पर मेरा मानना है कि आप है ना हेवी वाला यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि है ना मैं वो वाला तो लाई थी लेकिन आप लोग मुझे हमेशा ही देखे होंगे ना कि मैं हेवी वाला ही डावल यूज़ करती हूँ। आपका जो मर्जी रहे कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं 10-20 बचाने के चक्कर में ना ज़्यादा ही नुकसान कर लूँ। इसलिए मैं तो भाई हेवी वाला ही यूज़ करती हूँ। आपका जो मर्जी है आप वो करें, लेकिन मेरा सजेशन तो यही है कि अच्छा ही वाला यूज़ करें। और अगर आप लोग है ना पूरा पैकेट लेंगे तो आप लोगों को ना एक है ना 10 रुपए के अंदर ही पड़ेगा। अगर आप लोग एक एक करके लोगे ना तो आप लोगों को कॉस्टली पड़ेगा। और यहाँ पर जो ये क्रीम है ना मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो केक वो मुझे भेजे थे वो ऐसे ही टेक्सचर में था। मतलब कहीं पे वाइट कहीं पे है ना ये कलर था, ऐसा नहीं था कि मतलब खाली नीचे लगा है या खाली ऊपर लगा है। तो मैं वही है ना सेम टेक्सचर करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। और क्रीम में ना मैं बेबी पिंक कलर डाली हूँ, सॉरी रोज़ पिंक कलर डाली हूँ और पर्पल कलर डालकर है ना ये कलर बनाई हूँ। और यहाँ पर ये केक को ना बहुत ज़्यादा फाइनल आइसिंग करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ना इसमें एक साइड में पैटर्न दिया हुआ था सोयल वाला। तो उसमें क्या रहता है कि जब साइड वगैरह में कोई टेक्सचर रहता है ना तो अगर आप उतना अच्छे से फिनिशिंग ना भी करो ना तो भी चल जाता है क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं सोयल वाला पैटर्न बना दी हूँ और इसमें ज़्यादा टाइम आप लोगों का मैं नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी है ना जो भी मुझे सही लगा कि ये आपको बताना चाहिए वो सब बताई हूँ। तो ये मेरा पूरा फाइनल आइसिंग करके हो गया है। अब मैं इसकी पैकिंग कैसे करी हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसा पैकिंग क्यों करी। क्योंकि जहाँ से मैं केक का सामान लेती हूँ वहाँ पे तो है ना ये टाइप का बॉक्स अवेलेबल रहता है बड़े साइज में, लेकिन लक बाय चांस है ना इस बार मुझे नहीं मिला। एक शॉप और था वहाँ पर भी जाकर पता करी, वो बोले ना कि हाइट वाला बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल हमारे पास 12 इंच वाला बॉक्स है। मैं बोली अब क्या करूँ, ऑर्डर तो मैं 2 दिन पहले ही कंफर्म कर ली थी। तो मैं बोली ठीक है आप दे दो। फिर मैं यहाँ पर है ना 12 इंच वाला 2 बॉक्स लेकर आई हूँ। आप लोगों को 2 ही बॉक्स लगेगा और आप लोग ध्यान से देख लें, आपको है ना दोनों ही बॉक्स का ये कटिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक का कटिंग करना है एक का नहीं, आपको 2 बॉक्स लेना है सिंपल, जो भी साइज का आपको बनाना हो। ये मेरा 12 इंच वाला है, अगर आप चाहें तो 10 इंच वाले में भी कर सकते हैं, 8 इंच वाले में भी कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों को ना 2 बॉक्स लेना है और दोनों का ना वो आप लोगों को कटिंग करके निकाल देना है। और उसके बाद है ना आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं मैं कर रही हूँ, आप लोगों को सेम इसी तरह से करना है। और आप लोगों को ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस तरह से करके देंगे तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर आप 12 इंच वाला बॉक्स ले रहे हैं ना तो ये बॉक्स भी एक है ना 25-30 का ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं 2 ली हूँ, अगर 25 का होगा तो 50 हो गया, अगर 30 का होता तो 60 हो जाता। और जब मैं इसका है ना वो वाला हाइट वाला बॉक्स लेती हूँ ना तो वो भी मुझे 60 रुपए का ही मिलता है। तो मतलब मुझे ये करके फ़ायदा तो नहीं था कि मेरा पैसा बच रहा था इसलिए मैं ऐसा करी हूँ, मुझे मिला ही नहीं इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और ये जो साइड का आपको दिखा रही हूँ ना ये बता रही हूँ कि आप चाहें ना तो इसकी हाइट बढ़ा भी सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें इससे हाइट आप लोगों को कम चाहिए ना तो ये जो पुट्ठा है ना आप है ना उसको कटिंग करके छोटा भी कर सकते हैं। टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका केक कितना है और आपको कितने हाइट में करना है। और यहाँ पर आप लोगों को स्टेपलर मारना रहेगा, लेकिन ये स्टेपलर है ना आप उस टाइम मारेंगे कि जब इसके अंदर केक डाल देंगे, इसलिए यहाँ पर मैं केक नहीं डाली हूँ तो स्टेपलर नहीं मारी हूँ। इसलिए आप लोगों को ना ये बॉक्स ऐसा लग रहा होगा कि परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट रहता है। ये देखिए मैं करके बता दी। और जो साइड में ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये खुला रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप साइड में इस तरह से टेप चिपका दें तो ये अच्छे से कवर हो जाता है।
तो यहाँ पर मैं टियर तो शिफ्ट करके नहीं दिखाने वाली थी आप लोगों को, लेकिन स्टिकर लगाते हुए तो दिखाना ही था। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए कि कैमरा बंद चालू के चक्कर में ना हम भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, सिंपल ये सारे जो स्टिकर थे जहाँ जहाँ पे वो केक में लगे थे वो देखकर मैं यहाँ पर लगा दी हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी कि ये ग्लोसी प्रिंट है, इसका स्टिकर ऑलरेडी बहुत मोटा रहता है। ये केक के ऊपर जाता है ना तो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, चाहे आप लोग है ना कितने भी घंटे के लिए फ्रिज में रखे रहो। बहुत सारे लोगों को आप लोग देखे होंगे ना कि पीछे टेप चिपकाते हैं, तो अगर आपका भी दिल नहीं मान रहा है, आपको डर लगा हुआ है कि ऐसा ना हो खराब हो जाए, तो आप लोग भी टेप चिपका सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन क्या रहता है ना कि भाई कभी कभी डर लगा ही रहता है, तो मेरा मानना है अगर आप लोग डर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर पीछे टेप चिपका लें, लेकिन उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है। और साइड में है ना मैं 2 फॉक्स बॉल लगा दी हूँ, और ये अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सेम जैसा उस केक में टेक्सचर था इसमें भी मैं दी हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दी हूँ। तो ये मेरा केक अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और इसमें है ना जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करी हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, और प्रीमिक्स का तो मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और इसके ऊपर जो मैं स्प्रे करी हूँ उससे क्या होता है ना कि शाइनिंग आ जाती है, तो आप लोग भी ज़रूर करें, केक का लुक अच्छा हो जाता है। और इसका अप्रोक्स प्राइस है ना 2500 है। आप अपने एरिया के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए। बाय बाय एवरीवन।